अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कीजिए ताकि हमारी साधना प्रखर हो जाए। तो ये सारा एपिसोड जो है मैं गहनता की और उन मुमुक्षुओं जिज्ञासुओं की और साधना जो है और आगे बढ़े, उस दृष्टि से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं कि मोक्ष मार्ग के अंदर जो सबसे बड़ी फैक्टर्स जो काम करने वाले हैं वो ज्ञान दर्शन है। क्योंकि आत्मा की जो परिभाषा है वो है उपयोग लक्षणों जीवन, यानी कि उपयोग को ही आत्मा कहते हैं, उपयोग को ज्ञान दर्शन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर की एपिसोड मेरा पूरा प्रश्न ज्ञान दर्शन के इर्द गिर्द घूमेगा। स्वामी जी, ज्ञान क्या होता है, दर्शन क्या होता है और ये किस तरीके से हमारे मोक्ष मार्ग के अंदर सहायक होते हैं और ये मिथ्या कैसे होते हैं, सम्यक कैसे होते हैं, इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है, कृपया थोड़ा खोल करके बताइए, ताकि कि जो गहन चिंतक है, गहन साधक है, वो मुक्ति की ओर प्रयाण करे और अपने भवों की लिमिट को कम करे। कृपया बताइए। सबसे पहली बात यह है, मूलतः ज्ञान शब्द आत्मा को ही लागू होता है। आत्मा नहीं है तो ज्ञान है ही नहीं किसी भी प्रकार का। मगर आत्मा में जो ज्ञान है वो स्वाभाविक ज्ञान है, शाश्वत ज्ञान है। शाश्वत ज्ञान का मतलब वो शब्दों और क्रिया वाला ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है ब्रह्मांड की कोई भी अवस्था उस ज्ञान के प्रकाश में अनकवर हो जाती है, कवर नहीं होती है, अनकवर हो जाती है। ये उनकी क्षमता है। तो ज्ञान का मतलब होता है खुद का अस्तित्व, सनातन अस्तित्व। तो आत्मा को हम ज्ञान प्रकाश स्वरूप कहेंगे, ज्ञान प्रकाश स्वरूप। तो ज्ञान प्रकाश स्वरूप मैं खुद हूं और मेरे प्रकाश में जो दिखता है वो कुदरत की अवस्थाएं हैं, कुदरत की रचना है। जो रचना में कुदरत और कुदरती कानून काम करता है, इससे कुदरती अवस्था या रचना बनी हुई है। तो हर अवस्था को तत्व के रूप में देखोगे, कानून के रूप में देखोगे और कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो आपका दर्शन शुद्ध है, क्योंकि वही फैक्ट है। मगर वही ज्ञान प्रकाश में आप अवस्था को इंद्रिय ज्ञान से देखोगे तो वो रिलेटिव सत्य हो जाएगा, क्योंकि इंद्रिय हमेशा रिलेटिव सत्य को ही फोकस करती है, सनातन सत्य को फोकस नहीं कर सकती। तो इसीलिए इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हुआ ज्ञान है, चाहे कान से, आंख से, नाक से, जीभ से या स्पर्श से, ये सब अवस्था का ज्ञान है। और अवस्था के ज्ञान को ही ज्ञान मानना, इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। और अवस्था के ज्ञान को कुदरती रचना मानना, यह है सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान का मतलब जिसका है उसका बताओ, मेरा नहीं है। मेरे ज्ञान प्रकाश में खुला हुआ है मगर मेरा नहीं है। वैसे ये शरीर भी मैं हूं, ये मिथ्या ज्ञान है। मैं आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं हूं, मगर क्योंकि दिखता है, क्योंकि लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो लगता है कि मैं शरीर हूं, मैं नामधारी हूं,
ये मिथ्या ज्ञान है। मगर मिथ्या दर्शन क्या है? वो शरीर के माध्यम से जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी समझ में आता है, जो कुछ भी अनुभव में आता है, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, ये सब रिलेटिव ज्ञान है। वो रिलेटिव ज्ञान वो अवस्था है। मगर जो अवस्था है वो अवस्था हमेशा क्या होती है? टेम्पररी। और टेम्पररी क्यों है? क्योंकि वो कुदरत की है। कुदरत ने अवस्था क्यों दिया है? कर्म फल स्वरूप। तो कहने का मतलब है ये सभी प्रकार की जो अवस्था है वो कुदरती बनाता है, चाहे शरीर और शरीर की अवस्था है, और चाहे 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती और सारी अवस्थाएं, उसमें ह्यूमन की भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है, और नेचुरल भी हो सकती है। ये सब कुदरती रचना है। तो अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना वो सनातन ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है। और अवस्थाओं के रिलेटिव सत्य के फॉर्म में देखना ये मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान में राग द्वेष होता है, इंद्रिय ज्ञान से राग द्वेष होता है, अवस्था के ज्ञान से राग द्वेष होता है। तो अवस्था का ज्ञान जो है वो सिर्फ डिस्चार्ज के रूप में बने रहे, पुरुषार्थ के रूप में नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ के रूप में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ही उपयोग के रूप में होना चाहिए, और उदय के रूप में तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन ही रहेगा। मगर उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखते हैं। तो अवस्था और अवस्था का ज्ञान है वो भी पार्ट ऑफ कुदरती रचना हो गया। तो कुदरती रचना देखा तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो कुदरती रचना देखना वो ही सम्यक दर्शन है। और चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाले पद में रहना वही सम्यक ज्ञान है। तो ये ज्ञान दर्शन वो दृष्टि का विषय है, वो अवस्था का विषय नहीं है। कोई भी अवस्था में मैं चेतन ही हूं, और कोई भी अवस्था कुदरती रचना ही है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो इससे नीचे जाओगे तो फिर रिलेटिव सत्य हो गया, और रिलेटिव सत्य की दृष्टि से देखना, अनुभव करना, वही मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है। रिलेटिव अवस्था मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन नहीं है। रिलेटिव अवस्था को ज्ञान दर्शन से दिखता है, वैल्यू के साथ, वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। और रिलेटिव सत्य को कुदरती रचना देखते हैं, वो सम्यक ज्ञान है, वो सनातन है। तो देखने की दृष्टि है वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा आध्यात्म विज्ञान या स्पिरिचुअल साइंस इज आर्ट ऑफ विजन। ये कोई विजन की बात है, ये कोई 5 ज्ञानेंद्रियों की या कोई फिजिकल क्रिया की बात नहीं है, या तो टेम्पररी अवस्था की बात नहीं है। हमारा विजन हमेशा सनातन सत्य के ऊपर होना चाहिए, ज्ञान के रूप में भी और दर्शन के रूप में। तो फिर कुदरत कहती है जब सनातन सत्य ही देखता है, सनातन सत्य में रहता है, और सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखता है, मतलब उसके पास जो विजन है वो परफेक्ट है। और परफेक्ट है तो वो राग द्वेष नहीं करेंगे, कर्म बंध भी नहीं करेंगे, और जन्म मरण भी नहीं होगा। मगर जहां तक ये दृष्टि उसकी स्थिर नहीं रहेगी, परमानेंट नहीं रहेगी, वहां तक गलती होने की संभावना है। कभी रहेगी, कभी नहीं रहेगी, कभी रहेगी, कभी नहीं रहेगी। तो नहीं रहेगी वो पार्ट के लिए वो जिम्मेदार है कर्म फल स्वरूप, और रहेगी उससे उसको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त होंगे। तो दोनों बात है, दोनों का रिजल्ट तो मिलेगा। दृष्टि रहेगी तो भी रिजल्ट आएगा, और नहीं रहेगी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, तो भी रिजल्ट आएगा। मगर दोनों का एंगल अलग है। एक एंगल में संसार के लिए लायक और सहायक संयोग मिलेंगे, और दूसरे एंगल में मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग मिलेंगे। तो आपका जो इंटेंशन है उसके मुताबिक कुदरत आपको संयोग देंगे, और हिसाब तो पूरा करना ही है। उसके लिए शरीर और संयोग कुदरत देता है,
और जो कुदरत देता है शरीर और संजोग, वो ले भी लेता है क्योंकि उनका है। आपको सफरिंग के लिए दिया है, ओनरशिप के लिए नहीं दिया है, और हम मानते हैं हम इसके मालिक हैं। तो बहुत बड़ा विज्ञान है। जितना समझ में आएगा इतना मालूम होगा कि दुनिया में मैं चेतन के अलावा कुछ भी न मेरा था, न मेरा है, न मेरा रहेगा, न किसको मेरे को रिलेटिव सत्य देंगे या ले लेंगे। तो भी कोई सब्जेक्ट मेरे ज्ञान दर्शन से आधारित नहीं है। ये सब अवस्थाएं हैं और कुदरती रचनाएं, तो उसमें राग द्वेष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे विजन में सनातन ज्ञान दर्शन की दृष्टि है तो आइए हम और भी ये विज्ञान को आगे समझने की कोशिश करेंगे। और जो चिंतन करने वाले हैं उन लोगों ने भली भांति आपकी अनुभव वाणी से ये बात हमारे हृदयंगम हुई कि अगर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस चिंतन के साथ में अगर आप कार्य करते हो और केंद्र में उसको रखते हो, तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती रहेगी। अपने अस्तित्व में रहना सम्यक ज्ञान है। और जो ये पूरी सृष्टि चलती है, जिससे ये शरीर चलता है, उसको कुदरती रचना मानते हो तो ये सम्यक दर्शन है। लेकिन क्योंकि हमारा भुगतान भी साथ चल रहा है, तो सहज गलती होना संभव है, क्योंकि उसका भी फोर्स होता है, वो भी मायने रखती है। यानी हम जब देहाध्यास के अंदर चले जाते हैं तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन हो जाती है। उसके लिए हम जिम्मेवार होते हैं। और हमारा जब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पुष्ट होता रहेगा तो मोक्ष के लायक और सहायक हम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता अनुभव वाणी से सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का जो है, हमें ये पूरा गुर मिल गया, हमें ये पूरा सूत्र मिल गया। परंतु अब आप प्रैक्टिकल रूप से हम महात्मा लोगों को, चिंतक लोगों को कृपया ये मार्गदर्शन दीजिए कि लंबे समय तक हम किस तरीके से सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करते रहें, और जो हमारा जो कहना चाहिए कि जो चल रहा है, हमारा उदय प्रारंभ चल रहा है, उसका फोर्स आ रहा है, उसमें भी हम बैलेंस बनाए रखें। यानी उसकी तरफ ज्यादा डाइवर्ट नहीं हो, प्रकृति पुरुष अलग रहे। तो हमें कुछ ऐसे सूत्र दीजिए कि हम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के अंदर ज्यादा समय तक निरंतरता बनाए रह सकते हैं। कृपया ऐसे सूत्र दीजिए। धन्यवाद। देखो, अगर कोई भी इंसान को सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की जागृति बढ़ानी है तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर चाहिए। नंबर 1 कि सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक दर्शन क्या है। नंबर 2, आपको हो सके इतना सभी अवस्थाओं में ज्ञान दर्शन जो सम्यक है इसका उपयोग करना है। वो भी विजन से, कोई शब्दों से नहीं करना है, कोई क्रिया से नहीं करना है, विजन से। कि कोई भी अवस्था होती है तो मेरी हाजिरी के बिना अवस्था नहीं है। तो मैं मतलब आत्मा नहीं है तो शरीर और शरीर की अवस्था नहीं होती है। तो सबसे पहली अवस्था है तो मैं हूं। नंबर 1, तो हर अवस्था में मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ये जागृति रहनी चाहिए। जैसे श्वासोश्वास चलता है शरीर में, ऐसे जागृति भी चलती रहेगी एज अ अवेयरनेस। इसके अलावा कुदरत ने जो अवस्था बनाई, सबसे पहली अवस्था है शरीर और दूसरी अवस्था है शरीर के कर्मों की भुगतान के संयोग, जो मन वचन काया के माध्यम से हम इसको भुगतान कर रहे हैं। तो ये जो संयोग होते हैं ये भी एक अवस्था है, मगर ये अवस्था जो है न मेरी है, न तेरी है, न और किसी की है। ये सभी अवस्था कुदरत की है। आप कहोगे
कुदरत की कैसी? तो कुदरत कहती है शरीर भी तो मेरा है, और शरीर को पंच महाभूत से बना हुआ शरीर भी मेरा है, डिजाइन भी मेरी है, और इसको जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी मैं दे रहा हूं, और पूरी बॉडी को खुराक देने के बाद उसको ब्लड में ट्रांसफर करके सभी पार्ट्स को मैं ही दे रहा हूं, और श्वास बंद भी मैं ही करता हूं। तो उसमें तुम्हारा तो कोई रोल है ही नहीं। और वो जो मेरा बनाया हुआ चलाया हुआ शरीर है, उसी के माध्यम से स्पीच, एक्शन और थॉट चलता रहता है। तो इसमें तुम्हारा तो कोई रोल नहीं है। तुम्हारा का मतलब आत्मा का कोई रोल नहीं है। आत्मा तो ओनली कैटालिस्ट है। तो ये सब अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना, ये प्रतिष्ठित आत्मा का काम है। और शुद्धात्मा हूं वो लक्ष्य में रखना, वो भी प्रतिष्ठित आत्मा का काम है। आत्मा का काम नहीं है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं लक्ष्य में रखूं। प्रकृति का काम नहीं है कि मैं प्रकृति हूं या आत्मा हूं, ऐसा लक्ष्य में रखूं। ये प्रतिष्ठित आत्मा का काम है, जो शरीर भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, इन बिटवीन है, जो इसको लाइव ईगो कहते हैं, जो पुरुषार्थ करने वाला है। वो ही, क्योंकि पहले वो ही अज्ञान का उपयोग करते थे, अज्ञान का उपयोग करके पुरुषार्थ करते थे। अभी विज्ञान का उपयोग करके पुरुषार्थ करते हैं। पहले बंधन का पुरुषार्थ करता था, अभी सेपरेशन का पुरुषार्थ करते हैं। सेपरेशन का मतलब होता है मैं और मेरे साथ जुड़ी हुई सभी अवस्था। तो मैं तो चेतन हूं, बाकी जो मेरे साथ जुड़ी हुई अवस्था है, शरीर, संयोग, ये सब कुदरती रचना है। तो ये अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना और शुद्धात्मा में रहना, ये प्रैक्टिस की बात है। ये प्रैक्टिस इसीलिए सिंपल है क्योंकि ये प्रैक्टिस में कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी अवस्था, स्थूल, सूक्ष्म या वाणी की, हमारी या दुनिया के कोई भी व्यक्ति की, कुदरती रचना ही है। आपको तो देखना है, ऐसा नहीं कि इतनी अवस्था कुदरती रचना है, इतनी अवस्था कुदरती रचना नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी अवस्था कुदरती रचना है। तो आपकी दृष्टि तो एक ही होनी चाहिए। चाहे मन में विचार आए, वो भी कुदरती रचना, जबान से निकले, वो भी कुदरती रचना, एक्शन हो जाए, वो भी कुदरती रचना, सामने वाले व्यक्ति के मन वचन काया, वो भी कुदरती रचना, और दुनिया की कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया, वो भी कुदरती रचना है। और उसके अलावा ये जो दुनिया दिखती है, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, बढ़ती ओट, बारिश, गर्मी, ठंडी, ये बाढ़ आती है, सुनामी आती है, अर्थक्वेक होता है, ये सब कुदरती रचना है। तो आपके पास एक ही दृष्टि होना चाहिए, कुदरती रचना। और इजी इसीलिए क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं है। तो ये प्रैक्टिस की जरूरत है। कुदरती रचना तो है, हमको कुदरती रचना को कुदरती रचना देखने की प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि कई अवतारों से हम इंद्रिय ज्ञान से ही देखने की प्रैक्टिस है। तो इंद्रियों से इंद्रिय ज्ञान दिखे, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मगर हमारा जो लाइव ईगो है, इसके पास इंद्रिय ज्ञान नहीं होना चाहिए, इनके पास सनातन ज्ञान होना चाहिए। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं, जैसे जैसे आप सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे आपका ज्ञान दर्शन की जो वैल्यूज है, आपके ज्ञान दर्शन की जो स्ट्रेंथ है, और आपके ज्ञान दर्शन का जो डेवलपमेंट है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। आप खुद इसको अनुभव करेंगे और आपका सेपरेशन भी धीरे धीरे इजी और मतलब आसान हो जाएगा, और आप आसानी से कुदरती रचना को देखेंगे। तो आपको न टेंशन होगा, न पास्ट और फ्यूचर की कोई चिंता होगी, और आगे क्या होगा क्या नहीं, ये क्यूरियोसिटी की भी जरूरत नहीं है। जो भी होगा वो कुदरती रचना ही है और कुदरती करने वाली है। हम तो हर बार हमेशा ऑब्जर्वर ही रहेंगे, हम निरीक्षक रहेंगे, कभी परीक्षक नहीं रहेंगे। नो डिटेलिंग अबाउट कुदरती रचना।